Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 4th in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your maths teacher. Now we will start lesson number 2, addition and subtraction. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 2, addition and subtraction. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So first we had learned the recall, addition and subtraction of 4-digit number. Then after we had learned the addition of 4-digit number with a 5-digit answer. Then after we had learned the addition of 5 and 6-digit number. Then after we had done the subtraction of the 5 and 6-digit number. So this we had done our last class. Then after we had learned the subtraction with zeros. Then exercise 2.3, this we had done in our last class. So now we will start our today's topic, estimating sums. So estimating means you learn rounding of number in the previous chapter. You can also use the rounding to quickly estimating sum and difference. Estimating can also be used to check whether addition and subtraction answer are responsible. एस्टिमेटिंग मतलब क्या होता है, अगर जैसे हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था राउंडेड 10, देन राउंडेड 100 एंड राउंडेड 1000, जो कुछ भी नंबर है उसके नियरेस्ट हमें राउंडेड वैल्यू देखना है. क्या करना है? राउंडेड वैल्यू देखना है. और उसके बाद हमें उसमें से एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकालना है और उसमें से डिफरेंट निकालना है. सो नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 1. देयर आर द 92 कॉइन्स इन अ बॉक्स एंड 92 कॉइन्स है कौन से वाले बॉक्स में? ए नंबर में. एंड 47 इन बॉक्स बी. एस्टिमेट द टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन्स बोथ बॉक्स. तो हमें एस्टिमेट निकालना है. एस्टिमेट निकालना है मतलब दोनों की राउंडेड वैल्यू निकालनी है, नियरेस्ट 10, और उसके बाद हमें उस बॉक्स में कितने एस्टिमेटिंग क्या है कॉइन्स है वो हमें निकालना है. सो नाउ लुक एट हियर. लेट्स राउंडेड नंबर. Let us rounded the number to a nearest 10 and add. हमें उसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, उसके नियरेस्ट 10 वैल्यू निकालनी है और उसको हमें ऐड करना है. सो 92 की राउंडेड वैल्यू है 90. अगर नंबर 1 से लेकर 4 तक है, मतलब ये जो लास्ट नंबर है 1 से लेकर 4 तक आता है तो वो पहले वाली नंबर की राउंडेड वैल्यू आती है. और अगर 95 से लेकर 99 तक है तो वो क्या होती है? बाद के नंबर की राउंडेड वैल्यू होती है. मतलब 92 किसके बीच में है? 90 और 100 के बीच में है. तो 92 की राउंडेड वैल्यू है 90 एंड 47 की राउंडेड वैल्यू है 50. अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 140. कितना होता है? 140. सो देयर आर about 140 coins in a both boxes together. अगर दोनों बॉक्स को हम टुगेदर मतलब एक साथ में लाएंगे तो वहाँ पे कितने कॉइन्स हो रहे? 140. और एक्चुअल में कितने हैं? 92 प्लस 47. 92 प्लस 47 कितना होता है? 139. कितना होता है? 139. 140 में से 139 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअल डिफरेंस कितना आ रहा है? 1. द एस्टिमेटिंग डिफरेंस फ्रॉम द एक्चुअल 139 बाय ओनली 1. अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कंपेयर करके तो उसका डिफरेंस कितना आता है? 1 आता है. 140 में से 139 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है? 1 आता है. देन एग्जाम्पल नंबर 2. द नंबर ऑफ ट्री इन 2 फार्मर इन 168 एंड 134. 2 फार्म है, ठीक है. एक इसमें कितने ट्रीज है? 168 है और एक में कितने हैं? 134 है. एस्टिमेटिंग द टोटल नंबर्स ऑफ ट्री इन बोथ फार्म्स टेकन टुगेदर. अगर हम दोनों को एस्टिमेट निकालना है और दोनों का क्या करना है? साथ में लाएंगे तो हमें कितने ट्रीज आते हैं वो निकालना है.
यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं राउंडेड 100 के। सो 168 ये किसके बीच में आता है, 100 एंड 200 के बीच में आता है। जब नंबर 5 से स्टार्ट होता है, मतलब 149 तक नंबर होता है, तो क्या होता है, वो राउंडेड होगा 100 की। जैसे 150 स्टार्ट हो जाएगा तो वो राउंडेड वैल्यू हो जाएगी 200, वो राउंडेड वैल्यू हो जाएगी 200 की। तो 168 200 की नियरेस्ट वैल्यू है एंड 134 100 की नियरेस्ट वैल्यू। अगर दोनों को मिलाएंगे तो कितना होता है, 300। अभी ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना होता है, 302 होता है। कितना होता है, 302 होता है। तो 302 में से 302 में से अगर 300 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 आएगा। एक्चुअल डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। एस्टिमेटिंग डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल बाय 2, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू कम थी और राउंडेड वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा थी, तो जो भी नंबर बड़ा होगा उसमें से हम छोटे नंबर को स्मॉल करेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। So now we will start exercise 2.4. Okay, so फर्स्ट क्वेश्चन में ए में है नियरेस्ट 10 और यहाँ पे है नियरेस्ट 100 निकालनी है। ओके, सो ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। नाउ एग्जांपल नंबर 1, 3 एंड 4, दिस इज आई एम सॉल्विंग। देन 2 एंड 5, ये आपको होमवर्क है। इसमें सेम फर्स्ट में सॉल्व करूँगी, सेकंड आपको होमवर्क है, थर्ड में सॉल्व करूँगी, फोर्थ वाला सॉल्व करूँगी एंड फिफ्थ आल्सो होमवर्क फॉर, सॉरी फोर्थ होमवर्क नहीं है, फिफ्थ वाला होमवर्क है। सो विच होमवर्क यू हैव, होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 2, 5 और यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल नंबर 2 एंड 5 बोथ आर द होमवर्क फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, नियरेस्ट 10 करना है। ठीक है, पहले हमें इसकी राउंडेड वैल्यू निकालनी है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है, देन उसके बाद इसको ऐड करेंगे और फिर उसके डिफरेंट हमें एस्टिमेट डिफरेंट निकालना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। राइट इन यूर नोटबुक, कहाँ पे लिखना है आपको, नोटबुक में लिखना है। सो नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 173 है एंड 48। सो नाउ विल सॉल्व। ओके, सो 73 की राउंडेड वैल्यू क्या होगी, 70 होगी एंड 48 की राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, अभी दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है, कितना आएगा, 120 आएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 8 11, 1 कैरी, देन 8 + 4 12, कितना आ गया, 121 है एंड दिस इज द 120 है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हो गए हमने जो राउंडेड नियरेस्ट 10 वैल्यू की थी वो। ठीक है, देन ये क्या है, ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू कितना है, 121 है और राउंडेड वैल्यू कितना आ रहा है, 140। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स rounded the number, let's the rounded number to nearest 10 and add। ठीक है, हमने नियरेस्ट 10 वैल्यू निकाली है और उसके बाद उसको हमने ऐड किया है। सो नाउ एस्टिमेट डिफरेंट क्या है, द एस्टिमेट differ from the actual, कितना हो गया, एस्टिमेट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल 1। कितना आ गया है, एक्चुअल में से डिफरेंट कितना आ गया है, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 is the homework for you. So now I am solving example number 3. Example number 3 क्या है, 4
283 उसमें ऐड करना है 366 को। ठीक है, अभी हमें इसके भी नियरेस्ट क्या करना है, राउंडेड वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लेट अस राउंड द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 एंड ऐड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ऐसे लिख देंगे 483 है, इसमें ऐड करना है 366 को। ठीक है, दोनों के नियरेस्ट निकालेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे। 6 + 3 9, देन 8 + 6 14, 14 + 6 + 8 14, 14 + 14 सा 4, 1 is the carry, 1 + 4 5 and 5 + 3 8। सो इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू कितनी आ गई, 849 आ गई। अभी इसकी राउंडेड 10 निकालनी है, राउंडेड 10 निकालनी है। सो 483 है, यहाँ पे हमें राउंडेड 10 आया है, तो हम ये दो नंबर देखेंगे। ठीक है, तो इसके राउंडेड वैल्यू कितना आ जाएगी, 480 हो जाएगी, और इसकी राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 370 हो जाएगी। इसके राउंडेड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 370 हो जाएगी। ठीक है, विथ 0, देन सेव 8 + 7 15, 1 इज द कैरी एंड 4 1 इज द कैरी एंड 4 + 1 5, 5 + 3 8। सो कितना आ गया, 850। तो दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसकी राउंडेड वैल्यू कितनी आ रही है, 850 आ रही है, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 849 है। तो दोनों का डिफरेंट क्या है, एस्टीमेट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल बाय 1। कितना आ रहा है, दोनों का डिफर 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, डिफर आ गया है 1 का। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 इज 247 एंड 256। ठीक है, ये दोनों का ऐड करना है। लेट अस राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट कितना निकालना है, 10 एंड देन आफ्टर ऐड। सो नाउ लुक एट हियर, 247 है, कितना है, 247 है। सो 47 ये किसके बीच में आता है, 40 और 50 के बीच में आता है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो ये राउंडेड कितना होगा, 250 का। और यहाँ पे 56 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 260 आएगा। सो 247 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 256, दोनों का ऐड करेंगे। ठीक है, सो 7 + 6 13, 7 + 6 13, 1 is the carry, then 4 + 5 5 + 5 10, so 0 1 is the carry, 2 + 2 4 4 + 1 5। सो कितना आ गया, 503 इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। नाउ 247 ये किसकी राउंडेड है, 250 की राउंडेड वैल्यू है। 47 है, हमें नियरेस्ट 10 निकालनी है, इसलिए हम ये दो नंबर देख रहे हैं टेंस वाले प्लेस में। तो ये राउंडेड वैल्यू कितनी है, 50 की है। देन 256 है, 5 के बाद में है, तो ये 60 की राउंडेड वैल्यू है। सो इसका आंसर कितना आएगा, 0, देन 5 + 6 11, 1 इज द कैरी एंड 510। कितना आ गया इसका, 510। दोनों का डिफरेंट कितना आएगा, 510 में से अगर 503 को माइनस करेंगे तो डिफर कितना आता है, 7 आता है। द एस्टीमेट डिफर, दोनों का डिफरेंट कितना आ रहा है, डिफर्स फ्रॉम the actual
बाय 7, दोनों का डिफर कितना आ रहा है 7, 7 कैसे आ गया 510 में से 503 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका डिफरेंट कितना आता है 7 आता है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 में से नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर बी में क्या निकालना है नियरेस्ट 100. सेम ऐसे ही लिखना है लेकिन यहाँ पे नियरेस्ट 100 है. सो फर्स्ट नंबर ही 278 है एंड 387 है. ठीक है, तो यहाँ पे नियरेस्ट क्या आ गया है 100 आ गया है. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे लेट्स अस round the number, let's the round the numbers to the nearest कितना निकालना है नियरेस्ट 100 एंड ऐड. नियरेस्ट कितना निकालना है 100 निकालना है और उसके बाद ऐड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 278 और यहाँ पे 387 है. ठीक है, अभी क्या करना है नियरेस्ट 100 निकालना है. ठीक है, देन 8 + 7, 8 + 7 15, 1 इज द कैरी. 8 + 8 16, 1 इज द कैरी. देन 1 + 2 3, 3 + 3 6. तो इसका आंसर कितना आ गया है 665. अभी इसकी राउंडेड 100 वैल्यू निकालने हैं, राउंडेड 100. सो 278 ये राउंडेड वैल्यू मतलब ये किसके बीच में आता है 200 एंड 300 के बीच में आता है. किसके बीच में आता है 200 और 300 के बीच में आता है. जैसे 5 स्टार्ट हो जाता है तो नेक्स्ट नंबर की राउंडेड वैल्यू होती है, तो ये राउंडेड वैल्यू हो जाएंगी 300 की. किसकी राउंडेड वैल्यू हो जाएगी 300 की. जैसे इसमें 387 है, जैसे 5 स्टार्ट होता है तो वो नेक्स्ट नंबर की राउंडेड वैल्यू हो जाती है. तो ये किसकी राउंडेड वैल्यू है 400 की है. 300 + 400 700. आंसर कितना आ गया है 700 हो गया है. 700 में से अगर हम 665 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचता है 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बचता है. कितना बचता है 25. अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप रफ में करके देख सकते हैं. रफ में हम करेंगे, देखो 700 है उसमें से हम 665 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 10. 10 - 5 5 एंड 9 में से 6 गया, 9 है 9 में से 6 गया 35. सॉरी नॉट 25 35 आता है आंसर. इसका कितना आता है 35 आता है. सॉरी बाय मिस्टेकली आई टोल्ड 25 बट इसका आंसर आता है 35. तो इसका डिफरेंट क्या है द estimate differ from the actual by 35. दोनों का डिफरेंट कितना आता है 35 का आता है. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 432 and 381. Okay, so now let's us round the number to the nearest 100 and add. Okay, and add. So first now look at here, हम लिख देंगे 432 एंड 381. दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 3 सॉरी 2 + 1 3 एंड 3 + 8 3 + 8 11 1 इज द कैरी. 1 + 4 5 5 + 3 8. कितना आ गया 813 आ गया. ना उसकी हमें नियरेस्ट कितने निकालना है 100 निकालना है. 32 है मतलब ये क्या आ जाएगा 400 सॉरी
432 ये किसके बीच में आता है, 400 एंड 500 के बीच में आता है। यहाँ पे 32 है तो ये 400 की राउंडेड वैल्यू है। 381 ये किसके बीच में आता है, 300 एंड 400 के बीच में आता है। 300 एंड 400 यहाँ पे 81 है तो ये राउंडेड वैल्यू किसकी होगी, 400 की। 400 प्लस 400 कितना होता है, 800। 813 में से 800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है, 13 आता है। तो इसका क्या आएगा, द एस्टीमेट डिफर फ्रॉम द एक्चुअल बाय 13। कितना आ रहा है इसका, एक्चुअल डिफर 13 आ रहा है। सो दिस एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 होमवर्क था लेकिन मैंने सॉल्व किया। तो नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 में सॉल्व करी, 4 एंड 5 आपको होमवर्क रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 3। सो फर्स्ट ऑल ऑफ यू लुक एट हियर, मैंने आपको होमवर्क दिया था 2 नंबर का लेकिन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आपको होमवर्क होगा एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 बोथ आर द होमवर्क फॉर यू। थर्ड वाला सॉल्व कर रही हूँ, 4 एंड 5 ये दोनों आपको होमवर्क है, ठीक है। 2 मैंने सॉल्व कर दिया है। देन एग्जाम्पल नंबर 3, 4446 है, उसमें ऐड करना है 2297 को। सो नाउ लुक एट हियर, लेट्स अस राउंड द number to nearest 100 and add. Okay, so now look at here, 4476 उसमें ऐड करना है 2297 को। सो पहले हम एडिशन कर लेंगे, यहाँ पे एरो। देन 7 6 + 7 13, 13 × 3, 1 is the carry. Then 1 + 9 10, 10 + 7 17, 17 × 7, 1 is the carry. 1 + 4 5, 5 + 2 7 and 4 + 2 6. So answer is 6773. Now here which sentence is carry, nearest 100, हमें nearest 100 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 4446 है ये किसके नियरेस्ट है, 4400 और 4500 के बीच में है। 76 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। और 2247 है ये किसके नियरेस्ट आएगा, 2200 और 2300 के बीच में आएगा। तो ये 97 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2300। दोनों का ऐड कर देंगे, 0 0 8 एंड 4 + 2 6, कितना आ गया है, 6800। अभी हमें क्या निकालना है, इसकी हमें एस्टीमेट वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रफ में एक में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 6800 है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6773 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो नाउ 7 then 9 and now here is the 10. 10 - 3 7, 9 - 7 2, 7 - 7 0 and 0। तो इनकी जो एस्टीमेट है वो डिफर कितना आ रहा है, 27 का आ रहा है। कितना आ रहा है, 27 का आ रहा है। द एस्टीमेट डिफर फ्रॉम द एक्चुअल बाय 27। कितना आ रहा है, 27 का डिफर आ रहा है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 and 5 बोथ आर द होमवर्क फॉर यू। नाउ लेट्स वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, एस्टिमेटिंग डिफरेंस। फर्स्ट क्या थी, एस्टिमेटिंग हमें सम्स निकालना था, ऐड करना था। डिफरेंस मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है।
So now look at here example number 1. One box contain 182 buttons. एक बॉक्स में कितने बटन्स है? 182 बटन्स है. एंड अदर बॉक्स कंटेन 146 बटन्स. एंड सेकंड बॉक्स में कितने बटन्स है? 146 बटन है. एस्टिमेटिंग द डिफरेंस इन नंबर्स ऑफ बटन इन द टू बॉक्सेस. सो दोनों बॉक्स में से कितना डिफरेंट आ रहा है? एस्टिमेटिंग. सो लुक एट हियर एस्टिमेटिंग 182 की एंड उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 182 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 146. राउंड द डिफर एस्टिमेट नियरेस्ट 10 एंड सब्ट्रैक्ट. पहले हमने ऐड किया था, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, राउंडेड वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है. सो नाउ लुक एट हियर 182 में से 146 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है? 36 आता है. 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है? 30 आता है. और दोनों का एक्चुअल डिफरेंस कितना आ रहा है? द एक्चुअल डिफरेंस is a 36. The estimated difference from the actual is 6. इसका एस्टिमेटिंग कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. यहाँ पे हमने एडिशन किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है. ठीक है. लेकिन डिफरेंट करते समय हमें क्या करना है? जो भी नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी आंसर है उसमें से सब्ट्रैक्शन ही करना है. तो दोनों का एस्टिमेटिंग डिफरेंट कितना आ रहा है? 6 आ रहा है. सो दिस इज estimating difference. Now look at here exercise 2.5 question number A. Estimating the each different nearest 10. यहाँ पे nearest 10 difference निकालना है. Compare the actual difference और हमें compare करना है actual difference में. So now we will start example number 1. Example number 2 is homework for you. Example number 2 homework है, 3 solve करूँगी, 4 आपको homework है and 5 ऑल्सो होमवर्क फॉर यू. फर्स्ट एंड थर्ड दोनों भी सॉल्व कर रही हूँ. 2, 4 एंड 5 ये आपको होमवर्क है. सो नाउ लुक एट हियर. सो एग्जाम्पल नंबर 1 ए में 1 नंबर का 52 एंड 27 इसमें से सब्ट्रैक्शन. ओके. सो हम लिखेंगे लेट्स us round the number to nearest कितना निकालना है? 10 एंड सब्ट्रैक्ट. यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. पहले इसमें क्या था? एडिशन था, देन सब्ट्रैक्ट. ओके. सो नाउ लुक एट हियर 52 and 27. ओके. देन यहाँ पे 2 में से 7 माइनस होगा क्या? नहीं. तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे. 12 में से 7 गया, कितना बचता है? 5 एंड 4 में से 2 गया 2. तो इनका डिफरेंस कितना है? क्या है? 25 आ गया. नाउ 52 किसके नियरेस्ट है? 50. और 27 किसके नियरेस्ट आएगा? 30 के नियरेस्ट आएगा. सो 50 माइनस 30 कितना आता है? 20. सो दोनों का डिफर कितना आ रहा है? 5 का आ रहा है. द एस्टिमेट डिफर फ्रॉम द एक्चुअल बाय 5. कितना आ रहा है? दोनों का डिफर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है. Then example number 2, this is homework for you. So now I am solving example number 3. Example number 3 is the 206 है and 145 है. Okay, so let's us round the number to nearest 10 and सब्ट्रैक्ट. क्या करना है? उसमें से नियरेस्ट 10 निकालना है और उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. सो फर्स्ट नंबर इज 206 एंड 145.
सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे एरो निकाल लेंगे, ठीक है। 6 माइनस 5 1, देन यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 माइनस 4 6 एंड 0। सो इसका डिफरेंट कितना आ गया है 61। नाउ दैट 206 इज द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 210, और ये किसके नियरेस्ट है 210 के नियरेस्ट है। यहाँ पे 6 है, 6 है मतलब नेक्स्ट नंबर आता है 6, 5 तक होगा, 5 से स्टार्ट होता है तो वो 10 के नियरेस्ट आता है, 4 तक होता तो वो 200 का आता है, ठीक है। नाउ 45 किसके नियरेस्ट है 50 एंड 40 के बीच में आता है, तो ये किसके बीच में किसके नियरेस्ट आता है 150 के नियरेस्ट आता है, ठीक है। सो यहाँ पे 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 60। 11 माइनस 4 कितना होता है 60 होता है। सो 1 माइनस 1 0। सो इसकी मतलब नियरेस्ट वैल्यू कितनी है 60 है, और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 61 है। तो इनका डिफर कितना आ गया है 1 का आ गया, कितना आ गया है 1 आ गया। The estimate differ from the actual by कितना आ गया है 1 आ गया। एक्चुअल कितना आ गया है 1 आ गया, ठीक है। दोनों का डिफर कितना आ गया है 1 आ गया है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 and 5 homework for you. 2, 4 and 5 this is homework for you. Now look at here क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या करना है हमें राउंडेड नियरेस्ट 100 निकालना है। राउंडेड नियरेस्ट हमें 100 निकालना है। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 100 निकालना। सो एग्जाम्पल नंबर 1 लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर बी। फर्स्ट नंबर 686 and 243. Let us round the number to the nearest 100 एंड यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है सब्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे क्या वर्ड आ गया है सब्ट्रैक्ट वर्ड आ गया है। सब्ट्रैक्ट। नाउ 686 है एंड 243 है। 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 4 4 एंड 6 माइनस 2 4। सो आंसर कितना आ गया है 443। अभी नियरेस्ट 100 वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 मतलब 686, ये किसके बीच में आता है 600 एंड 700। सो 80 है मतलब यहाँ पे क्या आएगा 700 आएगा, ठीक है। देन 243 ये किसके बीच में आता है 200 एंड 300 एंड 300 के बीच में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे 43 है मतलब ये किसके नियरेस्ट आता है 200 के नियरेस्ट आता है, नॉट 300। ये नियरेस्ट आता है 200 के नियरेस्ट आता है। 700 में से 200 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है 500। कितना बचता है 500। सो 500 में से 443 को माइनस करेंगे। यहाँ पे करके देखेंगे 500 है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 443 को। सो यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 10। 10 माइनस 3 7 एंड 9 माइनस 4 5। सो कितना आ गया इसका डिफरेंट कितना आ गया इसका डिफरेंट आ गया है 57। कितना आ गया है 57। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एस्टीमेट डिफर फ्रॉम द एक्चुअल बाय कितना आ गया है इनका डिफरेंट एक्चुअल डिफर फ्रॉम 57।
actual different, sorry, the estimate different from the actual buy is the 57 का differ कितना आ गया है 57. So this is example number 1. Now example number 2. Example number 2 is the 6174 and second number is the 3318. Okay, इसमें से subtraction करेंगे. Now let's us round the numbers to the nearest 100 and subtract. और क्या करेंगे हम subtract करेंगे. So now look at here, 6174 and next number is 3318. ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. यहाँ पे 6 and 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, कितना बचता है 6 बचता है. देन 6 minus 1 5, 1 में से 3 माइनस होगा क्या, नहीं, यहाँ पे लिख देंगे हम 5 एंड यहाँ पे लिख देंगे 11 में से 3 गया, कितना बचता है 8 एंड 5 में से 3 गया, कितना बचता है 2, कितना बचता है 2 बचता है. नाउ यहाँ पे नाउ लुक एट हियर 6174 हमें नियरेस्ट निकालना है 100, तो ये किसके बीच में आता है 100 एंड 200 के बीच में आता है. तो मतलब 6200 की ये नियरेस्ट वैल्यू है. एंड 318 ये किसके बीच में आता है 300 एंड 400 में. तो यहाँ पे 3 एटलीस्ट रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा. क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 18 है 318 है. अगर 5 के बाद में आता तो वो 400 के नियरेस्ट आएगा. अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 एंड यहाँ पे लिख देंगे 12 माइनस 3 9 एंड 5 माइनस 3 2. कितना आ गया 2900 है और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 2856. अगर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें आंसर क्या आता है. नाउ लुक एट हियर 2900 है, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2856 को. यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, 9 में से 5 गया 4 बचता है, 8 माइनस 8 0 एंड 0 44. दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है 44. तो यहाँ पे हम लिख देंगे द estimate differ from the actual by 44. कितना आ गया दोनों का डिफर 44 आ गया. So this is example number 2. Now example number 3, 4 and 5. This is homework for you. ये क्या है आपको होमवर्क है 3, 4 and 5. यहाँ पे भी 3, 4, 5 और यहाँ पे भी 3, 4, 5 आपको होमवर्क है. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल. देन नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन story, sums on addition. These we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.